जैसा आप सब जानते हैं कि एक अभियुक्त है दीपक मेनारिया, जो सुखीर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह वो काम करता है। फायरिंग करके डराना धमकाना और लोगों से एक्सटॉर्शन करना इसका मुख्य पेशा है और लगातार इस गतिविधि में रहा है। पुलिस ने उसको पहले भी अरेस्ट करके जेल में भेजा है और बाहर आके उसने वापस ये वारदात शुरू करनी की है। इसी क्रम में घासा थाने में और सुखेर थाने में 2 जगह उसने वारदात की थी इस साल की शुरुआत में। उसके बाद से लगातार हमारी टीमें उनका पीछा कर रही थी। ये बहुत ही शातिर अभियुक्त था। इसने बहुत बार अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, फर्जी नंबर्स के थ्रू, फर्जी आईडीज़ के थ्रू नंबर लेना और उन नंबर्स को जल्दी से डिस्पोज करना। इस तरह की इसकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी और लोगों को ज़बरदस्ती उठा लेना और हथियार के बल पे उनको डराना धमकाना और उसके बाद उनसे ज़मीन अपने नाम करवाना या पैसे अपने नाम करवाना। इस तरह का एक रिसेंट मुकदमा कल भी हमारे सामने आया था और इससे पहले हमारी टीम लगातार इसका पीछा कर रही थी। तो दिनांक 7-8 के बाद से बहुत एक्टिवली इसका पीछा किया जा रहा था। इस दौरान सूचना मिली कि ये रामेश्वरम की तरफ गया है, चित्तौड़ की तरफ गया था, वहाँ से उज्जैन की तरफ निकला है। इसके बाद पुणे होते हुए ये बेंगलोर की तरफ भी गया। तो हर जगह हमारी टीम ने इसका पीछा किया। लगातार हमारी टीमें, जो आप सब देख रहे हैं जो पीछे खड़े हैं, ये सभी लोग किसी न किसी फॉर्म में इसके लगातार पीछे रहे। जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वहाँ इनको भेजा जा रहा था और ये लोग जाके इकट्ठा कर रहे थे। तो उनके जो सोर्सेज थे, उनके रुकने के जो ठिकाने थे, उन सबको हमारे द्वारा चिन्हित किया गया था और वहाँ पे ये इंश्योर किया गया था। इसी तरह से इकट्ठे करते हुए सूचना में निम्बाहेड़ा की सूचना मिली, वहाँ पे टीम को भेजा तो वहाँ से फरार हुआ और उस दिन बाय चांस ये हमारे हाथों से बच गया, सामने नहीं आ पाया। ये 24-25 के आसपास की घटना है। लेकिन ये लोग लगातार पीछे लगे रहे। इस दौरान वापस इसकी साउथ की तरफ मूवमेंट की सूचना आई तो अभी इस महीने की शुरुआत में टीम वहाँ पे भी गई, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। इसके बाद ये राजसमंद में होने की इसकी सूचना परसों रात से हमारे पास थी। तो परसों रात से हमारी टीम इसके ऊपर जाल बिछा रही थी। डीएसटी की टीम, सुखेर थाने की टीम, कुछ गोगुंदा से सिपाही और जो भी हमारी साइबर टीम, सभी लोग इसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान दिन में ये सूचना मिली कि राजसमंद में कुंभलगढ़ के पास इसकी मूवमेंट है, जो हमें मुखबिरी से इतला मिली। तो हमारी 3 अलग अलग टीमों को पूरे हथियार के साथ और बीपी जैकेट वगैरह के साथ, पूरे रिसोर्सेज के साथ भेजा गया ताकि इसको पकड़ लिया जाए तुरंत से। जब वहाँ टीम कुंभलगढ़ पहुँची, चूँकि शातिर है तो एक बार वो अपनी लोकेशन छुपाने की पूरी कोशिश करता है। वहाँ से ये मूव कर चुका था, लेकिन अलग अलग जगह चूँकि 3 टीमें जैसे रवाना हुई थी और साथ साथ यहाँ से भी और स्टाफ को पीछे से उनके भेजा गया था सपोर्ट के लिए, तो हमारी प्रेजेंस कुछ जगहों पे थी जो बहुत क्रूशल थी। तो उसी दौरान एक पता लगा कि एक पर्टिकुलर होटल पे आने वाला है, उसका नाम मैं अभी बाद में डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा। तो उस होटल पे हम लोगों ने पहले ही अपने स्टाफ को भेज दिया था, लेकिन इसको आभास हुआ तो हमारी टीम को देख के तुरंत वहाँ से फ़रार हुआ। इसके पीछे फिर हमारी टीम लगी और इसका रूट जो सामने आया वो आया कि केलवा की तरफ से होके निकलेगा। तो राजसमंद एसपी को सूचित किया गया और उनको बताया गया कि वो नाकाबंदी करवाएं, सख्त नाकाबंदी करवाएं, इसके पास हथियार भी हैं और मजबूती से नाकाबंदी करवाएं। तो केलवा थाने पे नाकाबंदी चालू हुई। हमारी टीम वहाँ पे पहुँची। जो एक टीम इसके पीछे लगातार पीछा कर रही थी और एक टीम आगे से जो केलवा पे पहुँच गई थी, और यहाँ से जो उदयपुर से टीम रवाना हुई थी वो भी इस दौरान केलवा पे पहुँच गई थी। तो हमारी नाकाबंदी को देखा इसने, रोड को जाम करवा दिया गया था ताकि ये रोड से निकल नहीं पाए, क्योंकि पीछे हमारी टीम थी और आगे ये टीम थी। तो वहाँ इसने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया और रॉन्ग साइड इसने चलने की कोशिश की और जो पीछे हमारी टीम आ रही थी उसने अपनी गाड़ी इस तरह से रखी कि इसको रास्ता ना मिले। तो इसने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी गाड़ी को बहुत भयंकर तरीके से डैमेज किया। आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की हिंडई गाड़ी है जिसको फ्रंट से बहुत भयंकर डैमेज किया गया है, वो गाड़ी बिल्कुल टोटल हो चुकी है। तो यदि उस समय ये उस गाड़ी से बच के निकलने में सफल हो जाता तो फिर ये शायद भाग जाता, रात का समय होने वाला था, हो सकता है कि ये बच भी निकलता। लेकिन उस टीम की भी दिलेरी है कि उन्होंने इसको जाने का रास्ता नहीं दिया। भले ही इसने टक्कर मारी, ये टक्कर मार के इसकी गाड़ी भी डैमेज हुई,
लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और वो लोग लगे रहे ताकि इस जो इतना बहुत ही दुर्दांत टाइप का क्रिमिनल है उसको पकड़ के इसको उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो यदि यहाँ की जनता इस चीज़ को मानेगी कि इन लोगों ने बढ़िया काम किया है तो सबसे बड़ा सम्मान तो वही है। बाकी हमारे लेवल पे, डिपार्टमेंट के लेवल पे डेफिनेटली इनको रिवॉर्ड किया जाएगा, लेकिन आप लोगों के मार्फत इनका अच्छा काम अगर लोगों तक पहुँचेगा तो सबसे बड़ा सम्मान वही है हम सब के लिए।